हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ पोर्नोग्राफर के फाइनल एपिसोड को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां कुजुमी रास्ते में जा रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि वो वहां से तो निकल आया, पर जब वो काजिमा से मिलेगा और उसे देखेगा तो वो उसे आखिर क्या कहेगा। तभी उसके पास एक मेल आती है और जो कि उसे काजिमा ने भेजी होती है। वो बैठकर उसे पढ़ने लगता है और काजिमा ने उसे उस मेल में बोला होता है कि जिस दिन उन दोनों की टक्कर हुई थी और काजिमा को चोट लगी थी और काजिमा ये चाहता था कि उसे ऐसी चोट लगे कि उसका हाथ पैरालाइज हो जाए और वो लिख ना पाए, पर वो बहुत अपसेट हो गया था ये देखकर कि उसका लिखने वाला हाथ तो ठीक था पर उसके दूसरे हाथ पे चोट आई थी और काजिमा के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। उसने कुजुमी को देखा जो कि उसे एक अच्छा इंसान लगा, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो ऐसा दिखाएगा कि वो एक फेमस राइटर है और वो बहुत बिजी है, जिसके पास लिखने के लिए तो बहुत कुछ है पर वो लिख नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ में चोट आई है। और पता नहीं क्यों काजिमा ने वो बेवकूफी की थी, शायद इसलिए क्योंकि वो और अकेला महसूस नहीं करना चाहता था और बहुत लंबे टाइम से उसके आइडियाज और क्रिएटिविटी जो लिखने में थे उसमें अकेलापन आ गया था। और एक राइटर होने के नाते उसे अपनी लाइफ भी लिखने में डालनी चाहिए, भले ही वो अडल्ट और गंदी किताबें क्यों न लिखता हो। पर उसे लगने लगा था कि उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा जिसे वो अपनी राइटिंग में डाल सके। वो खाली फील करता है और यही एक्सक्यूज उसने लंबे टाइम से दी है। उसका मेल भेजने का रीजन बस इतना था कि वो उसे सॉरी कहना चाहता था और गुड बाय भी। और तभी कुजुमी रोता हुआ भागने लगता है और काजिमा ने नॉवेल राइटिंग पे गिव अप कर दिया होता है और मेल पे ये कहा होता है कि वो आगे और कहानियां नहीं लिखेगा। और भले ही उसने हमेशा कुजुमी से झूठ बोला हो, पर यह सच है कि वो 2 हफ्ते उसने जो उसके साथ बिताए वो उस वक्त सच में बहुत खुश था। और वो उसे थैंक यू कहता है और बोलता है कि उसका फ्यूचर अच्छा हो। और कुजुमी काजिमा का नाम लेकर रोते हुए दौड़ रहा होता है। फिर वो काजिमा के घर के बाहर पहुंचता है और वो उसका नाम पुकारने लगता है और गेट को पीटने लगता है। फिर वो चाबी से गेट खोलकर अंदर जाता है और काजिमा का नाम पुकारने लगता है और उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। और घर पे काजिमा के बुक्स नहीं होते और कुजुमी ये सारी चीजें देखकर रोने लगता है। तभी उसका ध्यान वहाँ रखी एक बैग पे जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त काजिमा घर पे आता है और वो कुजुमी से कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि काजिमा कुजुमी को बोलता है कि उसने जो कुछ भी मेल में कहा था वो उसने उसे गलती से भेज दिया था और अगर वो सच में जानबूझकर उसे वो मेल भेजता तो उसे पता होता कि कुजुमी ऐसे भागकर चला आएगा। और वो कहता है कि अब कोई भी ऐसा नहीं है जिसे काजिमा मेल भेज सके। कुजुमी उससे पूछता है कि काजिमा के बुक्स और उसके रिकॉर्ड्स कहाँ हैं। काजिमा बोलता है कि उसने वो सब फेंक दिया और उसे ऐसा करके अच्छा लगा। वो कुजुमी को बताता है कि वो घर वापस जाने की सोच रहा था। उसकी मॉम हमेशा ये चाहती थी कि वो फैमिली बिजनेस को संभाले और जब से उसके डैड की डेथ हुई थी और उसकी फैमिली की फार्म है, फार्मिंग में काजिमा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। कुजुमी उसे बोलता है तो क्या वो अब नहीं लिखेगा। काजिमा उसे यस बोलता है। कुजुमी कहता है तो क्या काजिमा खेती कर पाएगा। काजिमा स्माइल करता है और बोलता है कि उसके बहन का हस्बैंड वो सारी चीजें संभालता है और काजिमा ज्यादा से ज्यादा अपनी नीस का ही ख्याल रख पाएगा। कुजुमी बोलता है पर क्या वो शहर से दूर रह पाएगा क्योंकि वो काफी सालों से यहाँ पे रह चुका है। काजिमा कहता है कि वो रह लेगा और उसमें एडजस्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उसे बस वहाँ पे रहना होगा। कुजुमी बोलता है कि क्या उसे भरोसा है कि वो यही करना चाहता है। काजिमा बोलता है कि हाँ और यही ठीक रहेगा, वो बेहतर फील करेगा और फ्री भी। आगे शाम हो जाती है और कुजुमी काजिमा को उसके घर की चाबी देता है और कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। काजिमा भी उसे यही बात बोलता है और कुजुमी उदास होकर जाने लगता है, पर वो रुकता है और कहता है कि अगर काजिमा सच में उसके लिए सॉरी है तो क्या काजिमा कुजुमी के लिए कुछ लिख सकता है और चाहे कितना भी टाइम लगे वो कुछ भी लिख सकता है। पर वो किताब बहुत ज्यादा अडल्ट होनी चाहिए और जिसे सुनकर काजिमा बहुत हंसने लगता है। कुजुमी उसे बोलता है कि क्या वो नहीं लिख सकता। काजिमा बोलता है कि उसके लिए उसके पास थोड़ा आइडिया है
कि उसे किस तरह की किताबें पसंद है और वो बोलता है कि कुजुमी सच में पागल है। और तभी काजिमा को रोना आ जाता है और वो रोने लगता है और कहता है कि कुजुमी उसे कैसे बुक लिखने को कह सकता है। पर कुजुमी कहता है कि वो जानता है ये काजिमा लिख सकता है, पर काजिमा कहता है कि वो नहीं लिख सकता। उसने कोशिश की और कई बार की और उसने लंबे टाइम तक कोशिश जारी रखी, पर वो एक लाइन भी नहीं लिख पाया। पर वो लिखना चाहता है और वो सच में लिखना चाहता है और वो हमेशा लिखते रहना चाहता है अपनी पूरी जिंदगी भर। ये कहकर वो रोने लगता है और वो कुजुमी के सीने पे अपना सर रखता है। कुजुमी उसे बोलता है कि वो लिख सकता है और वो उसे हक करता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक है। काजिमा उसके गाल पे हाथ रखकर बोलता है या वो काजिमा को अपने बारे में बता सकता है। वो उसे अच्छी तरह से जानना चाहता है और वो दोनों करीब आकर किस करते हैं और फिर दोनों को साथ में सोए दिखाया जाता है और काजिमा कुजुमी को हक किए सोए होता है और दोनों इंटीमेट हुए होते हैं। काजिमा कुजुमी को सो जाने को बोलता है, पर कुजुमी बोलता है कि क्या उसे टाइम पे ट्रेन मिल पाएगा। काजिमा उसे कहता है कि वो उसे जगा देगा और उसे किस करके बोलता है कि वो झूठा जरूर है पर वो अपने प्रोमिसेस हमेशा निभाता है। तो कुजुमी सो जाए तो कुजुमी सो जाता है और सुबह जब कुजुमी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो वहाँ पे अकेला होता है और काजिमा जा चुका होता है और वहाँ पे एक लेटर और चाबी रखी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आधा साल बीत चुका होता है और लेटर बॉक्स में से काजिमा अपने लेटर्स निकालता है। वहीं किडो को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है और वो फोन पे काजिमा से बातें कर रहा होता है और वो उसे बोलता है कि वो टोक्यो वापस चला आए। और वहीं कुजुमी बुक ले रहा होता है और कुजुमी अब किसी ऑफिस में जॉब करता है और उस बुक को काजिमा ने लिखी होती है। कुजुमी के साथ उसका एक कलीग भी होता है जिसे कुजुमी कहता है कि वो अब घर जा रहा है, पर उसका कलीग उसे बोलता है पर प्रेजेंटेशन का क्या। पर कुजुमी वहाँ से चला जाता है और वो अब काजिमा के घर पे ही रहता है और वो वहाँ बैठा उस बुक को पढ़ रहा होता है। फिर वो उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ काजिमा को लेटर लिखते दिखाया जाता है जो कि वो कुजुमी को लिख रहा होता है और उस लेटर में लिखा होता है कि वो कुछ भी नहीं भूला। वो दोबारा इस बुक को लिखेगा जब तक कि वो दोबारा उसे न मिल ले और वो मन में कहता है कि वो उस दिन को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता और वो स्माइल करता है। और ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। फ्रेंड्स, आई नो कि सीरीज इनकम्प्लीट है क्योंकि इसके कई सारे भाग हैं और इसकी एक फुल मूवी भी है और मैं उस मूवी को भी एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप लोगों को स्टोरी ठीक से समझ आए। तो आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।